Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. इस वक्त की खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड में भी विजयाभिषेक में उमड़ा जन सैलाब। जी हां, प्रभु राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान के अंतर्गत गुरुग्राम राजेंद्र पार्क के संडे मार्केट में हुए विजयाभिषेक कार्यक्रम में अपार संख्या में राम भक्त पहुंचे। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान था। हालांकि आयोजन समिति के अलावा जलाकर ठंड को दूर करने का प्रयास किया गया, तो भी रात्रि में कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए राम भक्त डटे रहे। कार्यक्रम के मार्गदर्शन हरियाणा कला परिषद के पूर्व निदेशक अजय सिंघल ने बताया कि इस कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के बल पर 10 दिन के अंदर पूरा परिश्रम करके सफल बनाया गया। राजेंद्र पार्क क्षेत्र के 2100 घरों से रामलला के लिए मिष्ठान व व्यंजन एकत्रित किए गए। गौरतलब है कि 126 प्रकार के व्यंजन माता बहनों ने बनाकर भेजे, जबकि सामान्यतः 56 भोग लगाने की परंपरा हिंदू धार्मिक व्यवस्था में हो रही है। आदमकद प्रभु राम व मां जानकी की प्रतिमा के समक्ष महाआरती का आयोजन किया गया। एक से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच से प्रस्तुत किए गए। विभिन्न प्रांतों की संस्कृति पर आधारित लोक नृत्यों ने राम भक्तों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, ब्रज, भरतनाट्यम, कथक के शानदार नृत्य कलाकारों ने प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक संध्या हरियाणा कला परिषद हरियाणा सरकार के सौजन्य से आयोजित किया गया। संध्या में सलीम हरियाणवी और ग्रुप ने शानदार भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। गायत्री भरतनाट्यम केंद्र, लता मिश्रा, मौशिका आदि कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति इस अवसर पर दी। भूमिका शर्मा ने मधुर और भावमय गीत जो शहीद हुए सरयू पर द्वारा शहीद हुए कार्य सेवकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित मोहन राम पीठ के पीठाधीश्वर तथा अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा आदित्यनाथ जी योगी द्वारा दिए गए संबोधन में उन्होंने कहा कि अब भारत के राम आ गए हैं। भारत के समक्ष जो रावण रूपी इंडिया खड़ा है, उसके बुरे दिन प्रारंभ हो गए हैं। भव्य प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की पूरे विश्व में मिसाल बनेगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से यह अपील भी की कि वह उन मंदिरों की पुनः स्थापना है तो स्वयं आगे आए जहां हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर अन्य गलत निर्माण कर नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। यह पहल संस्था बन पूरे विश्व में सौहार्द का काम करेगी। वहीं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री पूनम यादव लोहचब ने कहा कि 22 जनवरी का दिन अब हमारे उत्सवों में जुड़ गया है। एक्सपोर्ट काउंसिल हरियाणा के चेयरमैन श्री अनुराग बख्शी ने कहा कि यह राम भक्तों के अथक संघर्ष का परिणाम है, जो हम इस स्वर्णिम पलों के साक्षी बने हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा अभियान के महानगर संयोजक यशवंत शेखावत, अल्पना त्यागी, मीनाक्षी सक्सेना, सीमा शर्मा, वीणा गौरई ने अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप शर्मा व स्थानीय पार्षद योगेंद्र सरवान ने अपनी पूरी टीम के साथ सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। सत्यवान शर्मा ने मंच का शानदार संचालन किया। देखो, इतना अद्भुत कार्यक्रम है। 22 तारीख तक पूरे देश में एक ही वो है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये तो आपने देखा होगा, गुड़गांव में जितनी भी यात्रा निकली है, जसवंत जी उसके संयोजक थे, योगेंद्र सागवान जी और पूरी टीम। यह सभी आप सब लोग हमारे अभी 22 तारीख को मंडल जी की तरफ से कार्यक्रम है। एक बहुत बड़ा हवन हमने रख रखा है चंद नगर में, और प्रभु राम की ऐसी जय जयकार, सब लोग सनातन धर्म के प्रति इतनी प्रेम भावना, और हमने भी संकल्प लिया है 11 लाख दीपक बांटने का। और आज ही हमने माँ सीता रसोई में 20,000 लोगों का सबके सहयोग से आज अनाज सब चीज ऐसी व्यवस्थाओं के साथ, किसी ने दाल, किसी ने चीनी, 20,000 लोगों का आज ही राशन दैनिक जागरण की मुहिम से हम सब लोगों ने पूछा है। मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि वास्तव में ही सनातन के प्रति से बड़ा उत्सव कुछ नहीं हो सकता। हम सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और सब बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास का, पूरे जन समाज के लिए हर्षोल्लास का कार्यक्रम है। इतने लंबे संघर्ष के उपरांत हमें जो खुशी प्राप्त हुई है, इसमें जनमानस सभी का सहयोग रहा है। इसी कार्यक्रम के निमित्त मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जिस हर्षोल्लास के साथ हमने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई है, इससे अधिक हर्षोल्लास के साथ आने वाले 22 तारीख को सभी सेवक, सभी राम भक्त अपने नजदीकी मंदिर में जाएं
एवं उस आयोजन को उत्साह के साथ मनाएं। जय श्री राम। 500 साल पुराना जो गुलामी में भगवान राम थे, उनका भव्य मंदिर बन गया है। आने वाली 22 तारीख को पूरे देश में, पूरे विश्व में एक खुशी का माहौल है, दिवाली का माहौल है। आज जो गुरुग्राम में आयोजन किया गया है पुण्य प्रवाह संस्था के द्वारा, इसमें लगभग आप सामने की ओर देखेंगे लगभग 5000 से ज्यादा लोग क्षेत्र के जुटे हैं। यहाँ 126 तरह के व्यंजन लोग अपने घरों से बनाकर लाए हैं। लगभग 3000 घरों से ये भोजन आया है। घरों से भोजन मंगाना और भगवान को भोग लगाना और क्षेत्र के लोगों की उसमें भागीदारी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए जो प्रयास किया गया है यहाँ के जो आयोजक है इस कार्यक्रम के, वे बहुत बधाई के पात्र हैं। इन सब के अलावा आप देखेंगे मंच की ओर राजस्थानी, भोजपुरी, बंगाली और अन्य जो देश के प्रचलित संगीत है उनके माध्यमों के द्वारा यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। और कार्यक्रम में अपने सानिध्य अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र बाबा आदित्यनाथ योगी और साथ में जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए अन्य लोग हैं सभी मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर बंगाल के कारीगरों द्वारा लगभग 8 फुट ऊंची राम सीता की प्रतिमा भी तैयार की गई है, जिसका आयोजन के बाद एक मंदिर में रखा जाएगा दर्शनोपरांत, और 22 तारीख के बाद इसका विधिवत विसर्जन भी किया जाएगा। आज ये कार्यक्रम में भीड़ जुटी है और सब लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, अपने आप में बेमिसाल है और व्यवस्था से बहुत बड़ा ये आयोजन है। बाद में सभी लोग आयोजन के उपरांत सामूहिक रूप से इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, जिसमें लगभग 3000 घरों से भोजन आया हुआ है और 126 तरह के व्यंजन बने हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए, न्यूयॉर्क में 22 जनवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। वहां के विक्टोरिया पैलेस पर थाईलैंड, मलेशिया, लंदन, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बचा जहां पर यह कार्यक्रम नहीं होगा। भारत के प्रत्येक मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि राम एक हिंदुओं के पुरुष नहीं है, संपूर्ण मानवता के वो महापुरुष हैं। उनके लिए मर्यादा, उनसे सीखने की बात है। मैं कार सेवक रहा हूँ, 1992 में 8 दिनों के लिए मैं जेल में बंद रहा हूँ। मैं प्रत्येक राम भक्त की पीड़ा को जानता हूँ। क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए हम पर। हमें उस जगह को शौचालय बनाने की बात की गई, उस जगह को पुस्तकालय बनाने की बात की गई, उस जगह को चिकित्सालय बनाने की बात की गई। क्या ये बात मक्का मदीना के लिए की गई? क्या ये बात यरूशलेम के लिए की गई? लेकिन इस देश में हमारे का काम किया और जो हिंदू दुखी था, यातना था, जो जिसको यातना दी गई, आज वो खुश है कि देश के ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और संतों आचार्यों के द्वारा वहां प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होगा। 22 जनवरी को भारत का प्रत्येक घर दिवाली मनाएगा, पटाखे छुटाएगा, अपने घर पर दीप जलाएगा, मिठाइयां बनेंगी। मैं अगर अतिशयोक्ति ना हूं तो ये कहूंगा कि त्रेता में जब भगवान राम वनवास से वापस आए थे, जैसी दिवाली तब मनाई गई थी, ऐसी ही दिवाली इस बार 22 जनवरी को मनाई जाएगी। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ और 22 जनवरी को अयोध्या में जो रामलला राजा राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी मैं शामिल रहूंगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और ये सनातन संस्कृति का जो 500 वर्षों का जो गौरव दोबारा लौट रहा है, ये भारत का ही नहीं अपितु सारे विश्व का सबसे बड़ा गौरव और महापर्व का कार्यक्रम रहेगा 22 जनवरी को। और मैं आज सभी को लोहड़ी और आने वाले मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सारा देश इस समय राम में है, तो राम भक्तों के लिए क्या मैसेज रहेगा? राम में तो देश तब भी था, आज भी है और सदा रहेगा, क्योंकि राम हमारे रोम रोम में रमे हुए और राम सदा से हैं और वो तो सदा ही रहेंगे। 500 साल बाद फिर प्रतिष्ठा, वो जो मंदिर बन रहा है वो सदैव था, है और रहेगा। अब तो उनका जो मूर्त रूप हम सबके सामने स्थापित हो रहा है। राम तो हमारे हृदय में 500 वर्ष पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। पर जो संतों का त्याग बलिदान और जो कार सेवकों का जो त्याग और बलिदान है, वो 22 जनवरी को हम सब के बीच में एक मूर्त रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। तो राम भक्तों को क्या मैसेज देंगे आप? राम भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा महोत्सव का कार्यक्रम होगा। ये दूसरी दिवाली के रूप में हम सब मना रहे हैं
और मुझे लगता है आपके हृदय में भी वो प्रफुल्लित भाव दिखाई दे रहे हैं। पूछने वाले मुझसे ज्यादा खुश हैं, तो राम भक्तों के लिए इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी।